ৰাজৌৰীৰ পৰা এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক শক্তিৰ সৈতে। जी शक्ति, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल की जो हालत वो कैसी बनी हुई है? देखिए, राजौरी जिला की मैं बात करूं तो रात भर राजौरी जिला में जम के फायरिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की गई। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, राजौरी के शहर को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे डिफेंस सिस्टम ने इस तमाम जो पाकिस्तान के मिसाइल थे, जो ड्रोन थे, उनको नष्ट किया गया और किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया गया। और पूरी रात पाकिस्तान जो है वो रिहायशी इलाके में, राजौरी के रिहायशी इलाके में निशाना बनाने की कोशिश जो है वो करता रहा। बहुत से गोले उन्होंने यहाँ पर दागे हैं। कुछ जगहों पर मकानों को नुकसान जरूर पहुंचा है। कुछ एरियाज में जो सरहदी इलाके हैं, सीमा से सटे हुए इलाके हैं, वहां पर कुछ मकानों को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की मंशा थी कि कोई बड़ा नुकसान कर पाए और शहर को निशाना बनाया जाए, लेकिन आर्मी के कैंप को निशाना बनाया जाए, लेकिन हमारे जो डिफेंस सिस्टम था हमारा, जो उसने पूरी तरह से रात को काम किया और किसी भी कोशिश को जो है वो कामयाब नहीं होने दिया और पाकिस्तान को राजौरी जिला में पूरी तरह से मुंह की खानी पड़ी। जी, जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, तो अभी फिलहाल जैसे रात भर शेलिंग हुई है या फिर पाकिस्तान ने अपनी वो जितने भी अपनी अपनी तरीके से जितने भी हमले करने की कोशिश की है, सभी का मुंह तोड़ जवाब मिला है। लेकिन अभी सुबह हो चुकी है, अभी चारों ओर उजाला है, तो अभी जो जनरल पब्लिक है उनमें कैसा एक माहौल देखा गया है, या फिर वो क्या कह रहे हैं? अगर वो सड़कों पर आ रहे हैं या फिर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं या फिर अपने घरों में ही है, वो स्थिति कैसी बनी हुई है शक्ति? देखिए, जनरल पब्लिक की मैं बात करूं तो अभी तक बिल्कुल सन्नाटा है, सड़कों में सन्नाटा है, रात भर भी सन्नाटा रहा और अभी ब्लैकआउट है। यहाँ पर बिजली सप्लाई जो है वो अभी बिल्कुल बहाल नहीं हुई है और पूरी तरह से सन्नाटा चारों तरफ है। कोई भी व्यक्ति जो है वो यहाँ घरों से बाहर नहीं है, क्योंकि रात को जिस तरह से फायरिंग हुई है, ताबड़तोड़ फायरिंग की वजह से लोगों के अंदर डर जरूर है। लोग जो है वो डरे हुए हैं और खासकर जो सीमा सटे हुए गाँव है, जिस गांव में मैं खड़ा हूं, ये बिल्कुल सीमा के करीबी गांव है और यहाँ पर भी जो लोग हैं वो बंकरों के अंदर हैं। कुछ बंकर जो हैं वो सरकार की तरफ से बनाए गए हैं, वहां पर लोग पनाह लिए हुए हैं और जहां पर बंकर नहीं है वहां भी लोग अपने घरों के अंदर, छतों के अंदर जो है वो जहां पर छुपे हुए हैं और अभी तक लोग जो है वो बाहर नहीं आए हैं। लेकिन जब हमारी फोन पे लोगों से बात होती रही है और लोगों से संपर्क किया तो लोगों के हौसले बुलंद है। लोगों का कहना है कि जो पाकिस्तान को करारा जवाब मिला है, इससे वे काफी खुश हैं और वो पूरी तरह से भारतीय फौज के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। जो जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है, इससे लोगों के हौसले बुलंद हैं और लोग यहाँ से ये भी कह रहे हैं कि हम यहीं पर रहेंगे, हम फौज के हौसला अफजाई करेंगे, फौज के साथ रहेंगे और हम इस सीमा को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर कतई नहीं जाएंगे और पाकिस्तान को जो है वो जवाब और करारा जवाब जो है वो मिलना चाहिए। और फिलहाल लोगों के हौसले यहाँ सरहद पे पूरी तरह से बुलंद हैं। शक्ति, क्या अभी भी शेलिंग या फिर फायरिंग की आवाज सुनने को आ रही है? अभी देखिए, अभी जो है फायरिंग पिछले कुछ 25 मिनटों से जो है रुकी हुई है। 25 मिनटों से कोई भी फायरिंग की आवाज जो है वो नहीं आ रही है। लेकिन इससे पहले मैं बात करूं तो लगातार फायरिंग जो है वो की गई है। कोई भी ऐसा क्षण नहीं था जब पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग रुकी हो। पूरी तरह से पाकिस्तान ने कोशिश की है कि वो ज्यादा से ज्यादा तपाई जो है वो इस इलाका में करे, ज्यादा से ज्यादा नुकसान जो है करे और खासकर रिहायशी इलाकों में, रेजिडेंशियल एरियाज में पाकिस्तान निशाना बनाता रहा है रात भर, लेकिन वो किसी भी अपनी नापाक हरकत में कामयाब नहीं हुआ है। भारतीय फौज ने मुंहतोड़ जवाब जो है वो पाकिस्तान को रात भर दिया है। शक्ति, साथ ही में ये भी जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल तो आपने बताया कि सभी अपने घरों के हैं या फिर बंकरों में हैं, तो जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, जैसे जैसे समय बीतेगी, तो रात भर भी ऐसी स्थिति बोल सकते हैं कि ऐसे ही रहना पड़ेगा जनरल पब्लिक को, या फिर वो लोग बोल रहे हैं कि अब लोग पैनिक नहीं हुए हैं, फिर भी प्रिकॉशनरी मेजर्स ऐसी ही रहने वाली है? क्या आप कुछ बताया जा सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रात भर भी ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि जिला इंतजामिया से जो है वो लोगों को जो है सूचित किया गया है, इतला दी गई है कि वो घरों के अंदर रहें और र्यूमर पर किसी तरह का विश्वास न करें, क्योंकि ऐसे मौकों पे र्यूमर भी काफी चलते हैं और काफी लोगों को जो है वो गुमराह भी किया जाता है कि यहाँ ये हो गया वो हो गया, लेकिन उससे लोग जो है वो बाज रहें। और कहीं ना कहीं डर तो जरूर है लोगों को, जब ये फायरिंग होती है, जब ये दहशत का माहौल होता है, गोलियों की आवाज होती है, तो कहीं खतरा जरूर रहता है लोगों को कि उनके घरों को जो है वो निशाना बनाया जाएगा। तो लोग जो है वो फिलहाल हैं, लेकिन रात भर जो जब लोगों को रात आती है तो तब लोगों की मुश्किलें जो है वो बढ़ती जरूर हैं, क्योंकि सरहद के करीब का गांव है। जितना भी राजौरी जिला जो है वो सरहद से जुड़ा हुआ है। यहाँ राजौरी जिला में 3 सेक्टर हैं, नौशहरा सेक्टर हो, केरी सेक्टर हो या मंजाकोट सेक्टर हो। ये तीनों सेक्टर जो हैं वो बिल्कुल सीमा से सटे हुए सेक्टर हैं और इन तीनों सेक्टरों में जो है वो पाकिस्तान अक्सर पिछले कुछ सालों से लगातार जो है वो फायरिंग करता आ रहा है और लगातार निशाना बनाता आ रहा है। तो लोगों को डर ये जरूर रहता है
जब रात होती है कि किसी ना किसी तरह खतरा जो है वो हो, क्योंकि काफी नुकसान भी यहाँ के लोगों ने सहा है। लोगों के जाने जो है कीमती वो ज़ाया हुई हैं, लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचा है, माल मवेशियों को भी नुकसान पहुंचा है। और बीती रात भी अभी तक जो अतला हमारे पास पहुंची है, वहाँ 3 घरों को जो है वो नुकसान की खबर जो है वो मिली है, जो राजौरी के सीमा सटे हुए गाँव हैं। हालांकि इन घरों के अंदर लोग नहीं थे, लोग बंकरों में पनाह लिए हुए थे, बंकरों में शरण लिए हुए थे, लेकिन घरों पे जो है वो गोले गिरे हैं और घरों को नुकसान जरूर पहुंचा है। और धीरे धीरे जब उजाला हो रहा है तो धीरे धीरे रिपोर्टें और भी जो है वो आना शुरू हो जाएंगी जी। कि कहाँ कितना बड़ा नुकसान जो है वो राजौरी जिला में पाकिस्तान की अभी शैलिंग की शायद वजह वो से हुआ है। पिक्चर अभी और क्लियरली आएगा सामने। धन्यवाद शक्ति। हमें शक्ति शर्मा आमार होते সংযুক্ত হৈছিল আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে জনাইছে যে প্ৰায় 25 মিনিট পূৰ্বলৈকে তেওঁ শুনি আছিল সেই শব্দ, প্ৰায় অৰ্থাৎ 6:30 মান বজালৈকে, যদি ইয়াৰ পৰা 25 মিনিট অকণমান ইফাল সিফালটো যদি আমি ধৰি লওঁ, অৰ্থাৎ প্ৰায় 6:30 মান বজালৈকে সেই গুলী বাৰুদৰ শব্দ শুনা গৈ আছিলে। আৰু যি এই সীমা চাটে বা এই যিসমূহ অঞ্চলৰ কথা তেওঁ কৈছে, অৰ্থাৎ একেবাৰে সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত তেওঁ তেনেকুৱা এটা অঞ্চলতে আছে। তেওঁ কৈছে যে ৰাজৌৰীত তেনেকুৱা 3টা সেক্টৰ আছে, সেই 3টা সেক্টৰৰ ভিতৰত ৰাজৌৰীত তাত এটা সেক্টৰত তাত 3টা মান ঘৰৰ কিছু ক্ষয়ক্ষতি হৈছে, যদিও বা সাধাৰণ নাগৰিক ক্ষয়ক্ষতি হোৱা তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ খবৰ এই মুহূৰ্তলৈকে অহা নাই। আমাৰ অহৰহ আমাৰ সাংবাদিকসকল তাৰ পৰা তেওঁলোকে অহৰহ আমাক আপডেট জনাই থাকিব। আমি পুলৱামাৰ খবৰ, আমি ৰাজৌৰীৰ খবৰ আমাৰ দৰ্শকক জনাই গৈ আছোঁ। কি হৈ আছে সীমান্তত, কেনেকৈ পাকিস্তানৰ এই সকলোখিনি অভিসন্ধি ধূলিসাৎ কৰি দিছে ভাৰতে, সেয়া আমি গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট অহৰহ আমাৰ দৰ্শকৰ বাবে আমি লৈ আহি থাকিম। আমাৰ দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা বিভাগ সম্পূৰ্ণৰূপে এই মুহূৰ্তত সষ্টম, প্ৰতিৰক্ষা বাহিনী, নিৰাপত্তা বাহিনী তেওঁলোকে সষ্টম হৈ আছে। আৰু পাকিস্তানৰ জঘন্য সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে আৰম্ভ কৰা অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ বাবে গৌৰৱান্বিত ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক মুকেশ আম্বানী বৃহস্পতিবাৰে প্ৰেছ বিবৃতি যোগে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ সন্দৰ্ভত ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ আম্বানীয়ে ক'লে যে আমাৰ ভাৰতীয় সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ বাবে আমি অতি গৌৰৱান্বিত। ভাৰত ঐক্যবদ্ধ, সংকল্পত কঠোৰ আৰু উদ্দেশ্যত অটল। সকলো ধৰণৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ মহামাৰীৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে থিয় দিছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সাহসী আৰু নিৰ্ণায়ক নেতৃত্বত ভাৰতীয় সশস্ত্ৰ বাহিনীয়ে সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা অহা প্ৰতিটো প্ৰৰোচনাৰ প্ৰতি নিখুঁত আৰু শক্তিৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, উত্তৰ দিছে। তেওঁ কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বই প্ৰমাণ কৰিছে যে ভাৰত কেতিয়া সন্ত্ৰাসৰ সন্মুখত মৌন হৈ নাথাকে আৰু আমাৰ মাটিত আমাৰ সাধাৰণ নাগৰিকৰ ওপৰত বা আমাৰ জাতি ৰক্ষা কৰা সাহসী পুৰুষ মহিলাৰ ওপৰত আমি এটাও আক্ৰমণ সহ্য নকৰোঁ। বিগত কেইটামান দিনৰ পৰা দেখা গৈছে যে আমাৰ শান্তিৰ প্ৰতি থকা প্ৰতিটো ভাবুকিৰ প্ৰত্যুত্তৰ হ'ব দৃঢ় আৰু নিৰ্ণায়ক পদক্ষেপ। অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ বাবে গৌৰৱান্বিত ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক মুকেশ আম্বানী বৃহস্পতিবাৰে এক প্ৰেছ বিবৃতি যোগে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ সন্দৰ্ভত ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ আম্বানীয়ে তেওঁ কয় যে আমাৰ ভাৰতীয় সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ বাবে আমি অতি গৌৰৱান্বিত। ভাৰত ঐক্যবদ্ধ, সংকল্পত কঠোৰ আৰু উদ্দেশ্যত অটল। সকলো ধৰণৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ মহামাৰীৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে থিয় দিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সাহসী আৰু নিৰ্ণায়ক নেতৃত্বত ভাৰতীয় সশস্ত্ৰ বাহিনীয়ে সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা অহা প্ৰতিটো প্ৰৰোচনাৰ প্ৰতি নিখুঁত আৰু শক্তিৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বই প্ৰমাণ কৰিছে যে ভাৰত কেতিয়াও সন্ত্ৰাসৰ সন্মুখত মৌন হৈ নাথাকে আৰু আমাৰ মাটিত আমাৰ সাধাৰণ নাগৰিকৰ